आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर हो रही है? जल्दी से बताएं, कोई भी एक बता दे। ठीक है, ठीक है। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आप लोगों ने प्लीज़ क्लास के दौरान आप लोगों ने चैट नहीं करना है, आप लोगों ने कोई टेक्स्ट नहीं करना है, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्ट करता है। फिर जब हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। जो कुछ आप लोगों ने रिपीट करवाना होगा, जो भी आपका क्वेश्चन होगा, तो वो लेक्चर के बाद हम लेंगे। अच्छा, आज का हमारा सेकंड लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट लेक्चर है काफ़ी, क्योंकि यहाँ से आप लोगों का प्रैक्टिकल स्टार्ट होने वाला है। आज हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को डिस्कस करेंगे, उनकी वेबसाइट्स को चेक करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर हमारा कॉल्स और ईमेल्स पे होगा। उस वक्त आप लोगों ने कॉल्स और ईमेल्स करनी है। अभी फ़िलहाल हम कॉल्स नहीं करेंगे, पहले हम इस चीज़ को समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटर्स कैसे होते हैं और उनकी वेबसाइट को हमने कैसे एनालाइज करना है। सबसे पहले तो ये कि डिस्ट्रीब्यूटर होता क्या है। वैसे तो आपको नाम से भी पता चल रहा होगा, थोड़ी बहुत समझ आ रही होगी, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या होते हैं? जो ब्रांड से या किसी सप्लायर से डायरेक्टली प्रोडक्ट को खरीदते हैं बल्क में और आगे होलसेलर तक पहुंचाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ना ये भी कंफ्यूजन होती है कि सप्लायर में और डिस्ट्रीब्यूटर में क्या फ़र्क है। सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर में ये फ़र्क है कि सप्लायर के मैन्युफैक्चरर के साथ कॉन्टैक्ट्स होते हैं। मैन्युफैक्चरर खुद तो अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं करते। जो सप्लायर्स होते हैं उनका काम क्या होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाना और आगे डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स को सेल करना। अब सप्लायर्स का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बनाएगा, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेगा, वो उसने खरीदनी ही खरीदनी है। उनके ये कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि जो भी प्रोडक्ट होगी हम न्यू इंट्रोड्यूस करवाएँगे, आपने वो हमसे इतनी-इतनी क्वांटिटी में लेनी है और आगे आपने मार्केट में जाके उसको सप्लाई कर देना है। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जबकि ये चॉइस होती है, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है कि वो जो कम्पेटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं ना किसी भी ब्रांड की, सप्लायर क्या होगा, उसके पास ब्रांड की हर प्रोडक्ट मौजूद होगी। डिस्ट्रीब्यूटर के पास ज़रूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट मौजूद हो, वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से बाउंड नहीं है। वो अगर ब्रांड से भी परचेज़ कर रहा है या वो सप्लायर से भी परचेज़ कर रहा है, वो जो मार्केट में कम्पेटिटिव प्रोडक्ट्स हैं, वो उनको परचेज़ करेगा जिससे उसे फ़ायदा हो। डिस्ट्रीब्यूटर से या तो डायरेक्ट रिटेलर्स भी परचेज़ कर रहे होते हैं या पहले होलसेलर परचेज़ करते हैं और फिर होलसेलर से रिटेलर परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ये एक पूरी चेन होती है। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूटर किस नंबर पे आता है? डिस्ट्रीब्यूटर हमेशा थर्ड हमारे पास नंबर पे आएगा। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर, सप्लायर या तो फिर ब्रांड अगर खुद मैन्युफैक्चरर कर रहा है, और उसके बाद फिर हम डिस्ट्रीब्यूटर्स पे आ जाते हैं। अब जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, आप लोगों ने अपने आप को एज़ अ होलसेलर शो करना है। अगर कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे जिनके फॉर्म पे लिखा भी होता है, अगर वो पूछ भी लेते हैं, तो फिर आप लोग कह सकते हैं ऑनलाइन रिटेलर, अगर वो अलाउ करते हैं इस चीज़ को तो। इसके लिए आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स जो होने चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाने के लिए, वो आप लोगों के पास रीसेलर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो वैसे वो यूजुअली आपसे माँगते नहीं हैं, एलएलसी डॉक्यूमेंट्स वगैरह। जो मेन इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो है रीसेलर सर्टिफिकेट। अब रीसेलर सर्टिफिकेट क्या होता है, जिनको नहीं पता मैं बता देती हूँ। आप लोग एंड कंज्यूमर हैं। हम खुद को एंड कंज्यूमर अगर कंसिडर करते हैं, हम किसी भी शॉप पे जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम परचेज़ करते हैं, हम उसके लिए एक जीएसटी पे करते हैं, जनरल सेल्स टैक्स। अब ये जनरल सेल टैक्स एंड कंज्यूमर पे कर रहा है, ठीक है? ये डिस्ट्रीब्यूटर पे नहीं करते, क्यों? उनके पास रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। इस रीसेलर सर्टिफिकेट से टैक्स एग्ज़म्पशन हो जाती है। सॉरी, जो रीसेलर्स होते हैं वो नहीं पे कर रहे होते हैं। ये वाला जो टैक्स होता है एंड कंज्यूमर पे कर रहा होता है। तो आप लोग जब एज़ अ रीसेलर जाएँगे, आप लोगों के पास टैक्स आईडी होगी। अच्छा, इसके बहुत सारे नाम होते हैं। कहीं आपको रीसेलर सर्टिफ़िकेट भी मिलेगा, कहीं आपको सेलर परमिट भी मिलेगा, कहीं आपको टैक्स आईडी भी मिलेगी, वो एक ही चीज़ होती है। अब इससे क्या होता है कि आप जब डिस्ट्रीब्यूटर से बल्क में बाय करेंगे ना, तो आपको वो टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। आप जीएसटी पे नहीं करेंगे। आप कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटर को कि आप मुझे बिना टैक्स के इसकी प्राइस बताएँ, और आपने होलसेल प्राइस पे उनसे परचेज़ कर लेना है, और आगे जब आप उसको सेल करेंगे एज़ अ रीसेलर, तो जो कंज्यूमर है, वो आपको जीएसटी पे करेगा। ये इसका फ़ायदा होता है सेलर सर्टिफ़िकेट का, और ये हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, लेकिन सिर्फ़ उन स्टूडेंट्स को जो वाक़ई सीरियस हैं, इंटर्नशिप में अपनी असाइनमेंट्स भी कर रहे हैं और जो कॉल्स वग़ैरह भी करेंगे उनको। मैं पहले बता रही हूँ कि मैं सब स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करूँगी। मैं देख रही हूँ सिर्फ़ 24 स्टूडेंट्स आए हैं आज भी। जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, वो ये कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करनी है।
और इसके लिए आपके पास यूएस फ़ोन नंबर होना चाहिए। इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करेंगे डिटेल में, फ़ोन नंबर आपने कैसे लेना है, कहाँ से लेना है और क्या आपने उनसे बात करनी है। पूरा टेम्पलेट होगा ईमेल का भी और सब कुछ वो मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी, हम डेमो भी करेंगे, सब कुछ होगा। तो इसकी अभी आप टेंशन ना लें, लेकिन जो मेन चीज़ है आप लोगों के समझने की वो ये है कि कॉल जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर हो चाहे ब्रांड हो, दोनों में से कोई भी, आपके अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते उनके साथ और आप होलसेल नहीं कर सकेंगे। ये बैकबोन है होलसेल की। कॉल भी, ईमेल्स भी। ईमेल्स कर सकते हैं, ईमेल ज़ाहिर-सी बात है आपने करने हैं, आपने कैटलॉग वगैरह लेना है, वो आप कॉल से तो नहीं लेंगे, कैटलॉग तो वो आपको ईमेल पे ही देंगे। लेकिन ईमेल का ये है कि अब आपको 2 दिन, 3 दिन वेट करना पड़ जाता है, फिर आपको बार-बार, बार-बार ईमेल्स करके उनको याद दिलाना पड़ता है। आप ईमेल भी करें, साथ में कॉल भी करें, उनकी नज़रों में आएँ, ठीक है? आप बात करेंगे, तो आप एक खुद को रिप्रेज़ेंट करेंगे। आप लोगों को जो रीसेलर सर्टिफ़िकेट वगैरह मिलेंगे, आप लोगों को एलएलसी वगैरह डॉक्यूमेंट्स, आप उस कंपनी के नुमाइंदे की तरह खुद को वहाँ पे रिप्रेज़ेंट करेंगे उनके सामने। कैसे बात करनी है, क्या बात करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों ने लाज़मी इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि कॉल्स लाज़मी करनी है। आप कॉल्स नहीं करेंगे, आप होलसेल नहीं कर सकते। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बेनिफिट क्या होते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर से? एक तो ये कि जब डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कैटलॉग देते हैं, तो मैंने वही कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद जो प्रोडक्ट होते हैं, वो कम्पेटिटिव प्रोडक्ट्स होती हैं, जो मार्केट में चल रही होती हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया कि आपको एक कैटलॉग में से डिफरेंट ब्रांड्स की अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाएँगी। सेकंड ये कि डिस्ट्रीब्यूटर्स का एमओवी और एमओक्यू बहुत लो होता है कंपेयर टू द ब्रांड या सप्लायर। अब एमओक्यू और एमओवी क्या होता है ये भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। एमओवी होता है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू, एमओक्यू होता है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। समझे मैं अपनी कोई शॉप खोल रही हूँ, ठीक है, मुझे प्रोडक्ट्स चाहिए, मैं जाती हूँ किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास। डिस्ट्रीब्यूटर मुझे कहता है कि आपको किस ब्रांड की प्रोडक्ट चाहिए? मैं कहती हूँ मुझे हेड एंड शोल्डर्स की प्रोडक्ट चाहिए, मुझे शैम्पूज़ चाहिए बेसिकली। अब वो मुझे कहता है कि अच्छा ये हमारी वैरायटी है शैम्पूज़ में, ये मिंट है, ये कुछ है, ये कुछ है। या फेस वॉशेज़ चाहिए किसी भी ब्रांड के, तो ये हमारी वैरायटी है, ये ऑयल कंट्रोल है, ये ड्राई स्किन के लिए है, ऑयली स्किन के लिए है, एटसेट्रा। अब वो मुझे क्या कहता है कि एक प्रोडक्ट की हमारी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, कि अगर आपने ये वाला प्रोडक्ट लेना है, तो आपने मिनिमम इतने यूनिट्स इसके परचेज़ करने होंगे। अगर तो आप ऑयल कंट्रोल ले रही हैं, तो आपको 10 यूनिट्स मिनिमम हमसे परचेज़ करने हैं। अगर आप ड्राई स्किन के लिए ले रही हैं, मॉइस्चराइज़िंग फेस वॉश ले रही हैं, तो आपको मिनिमम हमसे 20 यूनिट्स परचेज़ करने हैं। तो ये प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी होती है। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स का कंबाइन भी होता है कि आपने चाहे आप मिक्स ले लें, लेकिन ये इतने आपने हमसे प्रोडक्ट्स लेने हैं। वैसे तो ज़्यादातर यही होता है कि प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वो वेरी कर रहा होता है। तो ये आप लोगों को उनसे लेना पड़ेगा। वो कहेंगे इससे कम आप इस प्रोडक्ट के यूनिट्स नहीं ले सकती, हम नहीं अलाउ करते या हमारी पॉलिसी ये नहीं है। ये होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बरक्स मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाती हूँ, वो मुझे क्या कहते हैं हमारी मिनिमम ऑर्डर वैल्यू है $750। अब इसका क्या मतलब हुआ? वो मुझे कहेंगे कि ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, सब ब्रांड्स की हैं, कोई यूनिट की कैद नहीं है, कोई क्वांटिटी की कैद नहीं है, बस आपने हमसे $750 की मिनिमम परचेज़िंग करनी है। अब $750 में मैं कोई भी प्रोडक्ट की कितनी भी क्वांटिटीज़ लूँ, वो मुझ पे डिपेंड करता है। तो ये होती है मिनिमम ऑर्डर वैल्यू। आप लोग क्योंकि होलसेल से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोगों क्या होगा कि आप लोग कोशिश ये करें कि ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जाएँ, जिनका एमओक्यू और एमओवी कम हो। अब उसमें फ़ायदा क्या होता है एमओवी वगैरह ये कम होने का, कि आप लोग टेस्ट करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो आप लोगों की इन्वेंटरी ज़ाया नहीं होगी। मतलब अगर आप कम प्रोडक्ट्स परचेज़ कर रहे हैं, आप ईज़िली उसको टेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ आप स्क्रीन पे ये कौन लिख रहे हैं, प्लीज़ ये मत कीजिए। आप उस प्रोडक्ट को ईज़िली टेस्ट कर सकेंगे और ये होगा कि एक डिस्ट्रीब्यूटर से यूजुअली जो एमओवी वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, उनका ये फ़ायदा होता है कि आप एक डिस्ट्रीब्यूटर से कोई डिफरेंट 3-4 ब्रांड्स की प्रोडक्ट आराम से टेस्ट कर सकेंगे और उसमें भी आपको ये फ़ायदा होगा कि एक ब्रांड की भी 2 अगर 2 प्रोडक्ट एक ब्रांड की ले रहे हैं, 3-4 दूसरे ब्रांड की ले रहे हैं, तो इसमें भी ये प्रॉफ़िट आ रहा होता है लोगों को और ये बेनिफिशियल चीज़ है एक डिस्ट्रीब्यूटर से जब आप कॉन्टैक्ट करते हैं। ये नहीं है कि आपने ब्रांड से कॉन्टैक्ट करना ही नहीं है, करना है, लाज़मी करना है। लेकिन ब्रांड अप्रूवल क्योंकि आजकल मुश्किल हुआ हुआ है, तो लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर पे फ़ोकस कर रहे होते हैं। आप दोनों को कॉन्टैक्ट करें, लेकिन यहाँ हम फ़िलहाल क्योंकि देखें डिस्ट्रीब्यूटर के बेनिफिट हम लोगों को बताने इसलिए पड़ रहे होते हैं कि ब्रांड्स के तो बेनिफिट हैं ही हैं।
उनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है ना, वो तो ब्रांड से आपको अप्रूवल मिल गया, वारे न्यारे हो गए, उसमें तो और चाहिए ही क्या। अच्छा, थर्ड ये पॉइंट होता है कि इट्स ईज़ीएस्ट वे टू फाइंड प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स। वही बात हो गई कि ब्रांड अप्रूवल बहुत मुश्किल लग रहा होता है लोगों को और मिल भी नहीं रहा होता इतनी आसानी से, तो इसमें ये है कि डिस्ट्रीब्यूटर से आप एक ब्रांड के बजाय काफ़ी सारे ब्रांड्स की प्रोडक्ट ले सकेंगे और आप इज़िली टेस्ट भी कर सकेंगे प्रोडक्ट को। अब अगर हम डिस्कस करें कि कौन से डिस्ट्रीब्यूटर्स हमारे लिए बेस्ट हैं, एक पॉइंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिनका एमओक्यू और एमओवी कम हो, वही बात कि आप उनसे ज़्यादा कम पैसों में ज़्यादा सारे प्रोडक्ट्स लेके और टेस्ट कर सकेंगे आराम से। और अब एमओक्यू हम लोग कितना रिकमेंड करते हैं कि 50 यूनिट्स हों या जिनका 10 यूनिट्स हो, अब वो बजट पे भी डिपेंड करता है। अगर तो ट्वें ऐसा है कि $100 में आपको पड़ रहे हैं 20 यूनिट्स, तो भी ठीक है। और अगर एमओवी की बात करें तो कोशिश करें कि 150 या $200 इतना हो तो ठीक है, लेकिन अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा एमओवी के साथ भी चले जाएँ, कोई मसला नहीं है। सेकंड पॉइंट ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो आपको अमेज़न पे अलाउ करें सेल करना। कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐसे होते हैं वो नहीं अलाउ करते। वो अगर आपकी वेबसाइट हो तो वो अलाउ कर देते हैं, लेकिन वो अमेज़न पे या थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे अलाउ नहीं कर रहे होते। फोर्थ ये जो आपको लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करें। अब लेबलिंग और शिपिंग सर्विसेज क्या होती हैं, इसका अगर मैं ब्रीफ इंट्रो दूँ आपको, तो लेबलिंग सर्विसेज जब आप अमेज़न के लिए प्रोडक्ट्स परचेज़ करते हैं, अब अमेज़न को तो नहीं पता आपकी प्रोडक्ट कौन-सी है। आपने पहले क्या करना होता है कि अपने सेलर सेंट्रल से लेबल्स जनरेट करने होते हैं। वो लेबल्स आपने अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देनी होती हैं कि ये आप हमारे प्रोडक्ट पे लगाएँ लेबल्स। पैकेजिंग के लेबल्स होते हैं, आप वो भी लगाएँ। ताकि जब अमेज़न वेयरहाउस तक प्रोडक्ट पहुँचे, तो वो उसको स्कैन वगैरह करके और वो पता चल जाए कि ये जी इस बंदे की या इस सेलर की जो है वो प्रोडक्ट है। अब मैनुअल काम तो ये हो नहीं रहा होता कि वो आपकी एक-एक प्रोडक्ट को खोल के देखेंगे, अच्छा ये इनकी है, ये इनकी है। तो ये लेबल्स आपने लाज़मी जनरेट करने होते हैं, बारकोड वगैरह होते हैं, वो उसको स्कैन करते हैं और पता चल जाता है। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर आपको लेबलिंग सर्विसेज़ दे रहा हो, वो कहे ठीक है आप हमें लेबल्स दें और हम लगा देंगे आपके प्रोडक्ट्स पे, वो बेस्ट हैं। और शिपिंग सर्विसेज़ यानी वो आपके अमेज़न वेयरहाउस तक आपकी प्रोडक्ट्स को पहुँचाएँ, ये होती हैं शिपिंग सर्विसेज़। अगर वो ना भी दें, ऐसा नहीं है कि बुरे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, हम प्रेफ़र करते हैं कि ऐसे हों जो प्रोवाइड करें। अगर नहीं भी दे रहे हैं ये सर्विसेज़, तो हम 3PL सर्विसेज़ हायर कर लेते हैं बाहर से। अच्छा, अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स का हमें कैसे पता चलेगा? ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स वो होते हैं जिनके पास या तो ब्रांड की तरफ से लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होता है। अब ये वैसे अच्छा लगता नहीं है कि आप उनसे पूछें कि आप ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं अगर आपको शक है उनकी वेबसाइट से आपको लग रहा है कि नहीं यार ये अच्छे नहीं है और अगर आपको ट्रस्टपाइलट वगैरह पे अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिल रहे हैं, तो आप उनसे लाज़मी पूछ सकते हैं कि आप ऑथराइज्ड हैं या नहीं हैं। और सेकंड पॉइंट ये है कि आप ब्रांड को भी कॉल करके पूछ सकते हैं। ब्रांड अगर तो जो ब्रांड्स उनकी वैसे तो क्या होता है कि जो ब्रांड वेबसाइट होती है ना डिस्ट्रीब्यूटर की, अगर तो वो किसी ब्रांड की प्रोडक्ट लेकर बैठे हैं ना, तो उन्होंने ब्रांड लाज़मी लिस्ट किए होंगे। वो अपनी वेबसाइट को हमेशा अच्छे से मेंटेन करते हैं क्योंकि उन्हें भी चाहिए कि कोई आके हमसे परचेज़िंग करे। अपना फ़ायदा किसको नहीं चाहिए। तो वहाँ से आप किसी भी ब्रांड को देखें और आप उनसे भी कॉल करके पूछ सकते हैं कि इन डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम काम कर रहे हैं, क्या ये आपके ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर हैं? अब इसका फ़ायदा क्या होता है ऑथराइज़्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स का, जो ऑथेंटिक होते हैं? एक तो ये कि उनकी इनवॉइसेज़ अमेज़न एक्सेप्ट कर लेता है। इनवॉइसेज़ जो आपकी रिसीट होती है, जो आपने परचेज़ किया है उस डिस्ट्रीब्यूटर से, वो इनवॉइसेज़ आपको अक्सर जो गेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, तो अमेज़न उनके लिए आपसे इनवॉइसेज़ माँग रहा होता है। तो जो ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे ना, उनकी इनवॉइस 90% चांसेज़ हैं कि अमेज़न एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। अब ये भी लेकिन ना अकाउंट टू अकाउंट वेरी कर रहा होता है। किसी एक के अकाउंट पे एक्सेप्ट हो जाएगी, किसी एक के अकाउंट पे नहीं होगी। तो यही बात है कि हम लोग कन्फर्म नहीं कह सकते ये बात कि किस अकाउंट पे ये वाली डिस्ट्रीब्यूटर की या किस डिस्ट्रीब्यूटर की हर अकाउंट पे ही हो जाएगी। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो एक अकाउंट के लिए गेटेड होते हैं, दूसरे के लिए अनगेटेड होते हैं, इनवॉइस की ज़रूरत ही नहीं होती। तो ये वाला सीन होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों ने हंटिंग ही छोड़ देनी है, आप लोग करें, लाज़मी करें और आप लोगों को मैंने कहा है कि आप लोग प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। देखिए होलसेल ना सिर्फ़ ये नहीं है कि अगर क्लाइंट नहीं है या मेरे पास बजट नहीं है तो आप होलसेल करें ही ना। आप होलसेल में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सर्विस प्रोवाइडर बन सकते हैं आप। आप किसी को प्रोडक्ट हंट करके दे दें, आप प्रोडक्ट अपने हंट किए हुए सोर्सेज़ के साथ किसी को सेल कर दें। आप वेबसाइट डेवलपमेंट कर सकते हैं, वेबसाइट चाहिए होती है होलसेल के लिए। अभी हमने जो बात की
चैट बहुत ज्यादा आ रही है। क्वेश्चन है, देखिए आवाज बहुत कट रही है। अब बताएं, मुझे आवाज सही है बिल्कुल? बताइएगा प्लीज, जल्दी से बताएं, आवाज सही आ रही है आप लोगों को? क्या हुआ है, कोई एक भी स्टूडेंट कमेंट कर दें। आवाज बहुत कट रही है। कभी कभी ब्रेक होती है। अच्छा, अभी आप लोगों को सही आ रही है? मैं इंटरनेट चेंज करती हूँ अपना, वेट कीजिएगा, वेट कीजिएगा। जी, अब बताइए। अब आ रही है आप लोगों को आवाज बिल्कुल? अब ठीक है, ओके ओके। ठीक है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम तरीके डिस्कस कर रहे थे होलसेल में अर्न करने के। तो मैंने आप लोगों को कहा कि सिर्फ ये नहीं है कि आपके पास क्लाइंट नहीं है या आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप लोग पीछे हट जाएं होलसेल से, बिल्कुल नहीं। आप लोग और भी काम कर सकते हैं, आप लोग प्रोडक्ट सेलिंग कर सकते हैं, आप लोग किसी को वेबसाइट बना के दे सकते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था ना कि अक्सर क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स ऐसे होते हैं, स्पेशली ब्रांड्स, वो कहते हैं कि हम आपको थर्ड पार्टी मार्केट प्लेसेस पे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका खुद का कोई ऑनलाइन स्टोर है तो वो आपको अप्रूवल दे देते हैं। तो इसमें बेस्ट तरीका ये है कि आप किसी को वेबसाइट बनाकर भी दे सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट का आजकल बहुत स्कोप है। तो ये सारी सर्विसेज हैं जो आप इजीली किसी को भी प्रोवाइड कर सकते हैं और अच्छी खासी अर्निंग हो जाती है इससे भी। तो आप लोगों ने ऐसे वो नहीं हो जाना, डिसअपॉइंट नहीं हो जाना कि जी हम कुछ कर नहीं सक रहे हैं, हमारे पास कोई क्लाइंट नहीं है या हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है। नहीं करें, बिल्कुल करें। आप लोग प्रोडक्ट हंट करते रहे, मैंने आपको तरीका बताया। सोर्सेज का भी मैं आपको बता रही हूँ अभी, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे, हम इनसे कैटलॉग लेंगे, कैटलॉग में से भी कोई थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स में से एटलीस्ट आप लोगों को 50 तो अच्छी मिलेंगी ही। अच्छा, एक हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स है, इसके बाद ये मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगी। तो पहले हम ना असाइनमेंट डिस्कस कर लेते हैं आज की। आप लोगों ने क्या करना है, फाइंड 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स। आज आप लोग 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स कर लें, ठीक है? मैं ज़्यादा नहीं कह रही आप लोगों को, लेकिन आप लोगों ने 30 डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढने हैं यूएसए के। और ऐसे आप लोगों ने शीट बनानी है। आप लोग चाहें तो लास्ट टाइम जो आप लोगों ने प्रोडक्ट हंट किए हैं, आप उनके भी डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ सकते हैं। उस प्रोडक्ट के आपको ना मिले तो आप उसके उस प्रोडक्ट के ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूटर सर्च कर सकते हैं। तो ऐसे आप लोगों ने एक्सेल शीट बनानी है। डिस्ट्रीब्यूटर नेम, उसकी वेबसाइट का लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, एमओक्यू, और भी अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो लाजमी कीजिए उसमें। लेकिन ये मैं आप लोगों को एग्जाम्पल के लिए होता है बस, कि एक सैम्पल आपको दे दिया जाता है कि ऐसा आप लोगों ने बनाना है। अच्छा, हाउ टू फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, इसकी 3 टेक्निक्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन एक अलग से वीडियो भी है जिसमें मैंने और भी टेक्निक्स आप लोगों को बताई हैं एक्सप्लोर करके। तो मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करवा दूंगी एडमिन से, आप लोग चाहें तो वो भी देख लीजिएगा और ये वाली भी हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टेक्निक तो ये है कि आप गूगल पे सिंपली लिखें कि बेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, और आप उनकी वेबसाइट पे जाएं और वेबसाइट्स को एनालाइज करें। अगर आपको अच्छी लग रही हैं, एफ ओ क्यू हमने लास्ट में पढ़ने होते हैं, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें वहीं से मिल जाती है। सेकंड क्या है कि आप किसी कैटेगरी को टारगेट कर सकते हैं। यानी आप अगर यूएसए में देख रहे हैं तो आप पेट डिस्ट्रीब्यूटर्स या स्किन केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, कुछ भी आप किसी एक स्पेसिफिक कैटेगरी को टारगेट करके भी सर्च कर सकते हैं। फिर ये कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड को भी टारगेट करके सर्च कर सकते हैं, आप किसी स्पेसिफिक स्टेट को भी टारगेट करके सर्च कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सारी टेक्निक्स होती हैं, हम अभी एक दो करके देख लेते हैं।
कुछ आप लोगों को ऐसे पेजेस मिल जाएंगे जिन पे वैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स के नाम, वेबसाइट लिंक और सब कुछ आपको मिल जाएगा। ये देखें, ये काफ़ी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स आपके सामने आ गए हैं, ये भी हैं, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये 13 डिस्ट्रीब्यूटर्स जो बता रहे हैं, ये आपको लिस्ट मिल गई है। इनमें से मैं चाह रही हूँ मैं एक आप लोगों को खोल के दिखा दूँ डिस्ट्रीब्यूटर। वेबसाइट रीडिंग आप लोगों को बता दी जाए। ये देखें, ये डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट है। यूजुअली आपको कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वगैरह सब कुछ यहाँ से मिल जाता है। अच्छा, ये आपके साथ साइन इन करने का कह रहे हैं, यानी आपको इनके साथ अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। कोई ऐसी वेबसाइट देखते हैं जिसमें आप लोगों को मैं MOQ वगैरह और मैप पॉलिसी भी दिखा सकूं। ये देखें, अच्छा इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा फ्री शिपिंग ऑन ऑर्डर्स $750 यानी $750 से ज़्यादा की अगर कोई इनसे परचेजिंग करेगा तो उनके लिए फ्री शिपिंग है। ये ऑफर यहाँ से भी आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये जो $750 है ना, ये क्या है इनका। जल्दी बताएं मुझे, कमेंट में बताएं। अभी हमने डिस्कस किया था ये $750 क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। MOV, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यस। ये इनका MOV है कि अगर आप मिनिमम इतनी परचेजिंग करेंगे या इससे ज़्यादा करेंगे तो आपके लिए फ्री शिपिंग है यहाँ पे। इनमें अगर हम देखें ब्रांड्स, मैं इनके दिखाऊं। इनके पास पेट की देखें काफ़ी सारी कैटेगरीज हैं और ये ब्रांड्स भी आ गए, तो यहाँ से आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि ये अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अगर ये इतने सारे ब्रांड्स लेकर बैठे हुए हैं। ये देखें, आर ब्रांड्स आपको मिल गए, कैटेगरीज आपको मिल गई। अब यहाँ ये जो फॉर्म है ना, बिकम अ रिटेल पार्टनर, ये होती है आपकी होलसेल एप्लीकेशन। होलसेल एप्लीकेशन यानी जब आपने इनसे होलसेल में परचेजिंग करनी होगी आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। ये फॉर्म भी मैं आपको खोल के दिखा दे। अच्छा, चैट फिर से बहुत ज़्यादा आ रही है, आवाज़ का दोबारा इशू तो नहीं है? नहीं, ठीक है। डिटेल पार्टनर, ये मैं फॉर्म आप लोगों को खोल के दिखा देती हूँ। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में देखें, आपको इनका ईमेल भी मिल गया, फ़ोन नंबर भी मिल गया। अगर यहाँ पे ना मिले आप लोगों को फ़ोन नंबर वगैरह, तो इनकी जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स होती हैं ना, अक्सर वहाँ से भी मिल जाता है। ये देखें, इन्होंने सारी रिक्वायरमेंट्स आपको बता दी हैं। फ़ोन नंबर आपके पास होना चाहिए वैलिड, रीसेल टैक्स आईडी वही रीसेलर सर्टिफिकेट, ओनली सेल टू कंज्यूमर यानी कि आप कोई बिजनेस को सेल ना कर रहे हो, आप एंड कंज्यूमर को सेल कर रहे हो यानी रिटेलर हो आप। तो ये भी आप अमेजोन में ऑब्वियसली आप रिटेलर हैं। अब ये जो पॉइंट है ना, देखें इसीलिए आप लोगों ने FAQ वगैरह लाजमी पढ़ने हैं कि ब्रिक एंड मोर्टार रिटेल बिजनेस यानी कि ये उनको ज़्यादा प्रेफर करेंगे ऐसे रीसेलर्स को कि जिनका अपना खुद का एक फिजिकल स्टोर है। ज़्यादा इन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम वगैरह, ये जिस क्लाइंट की आप कर रहे होंगे उसकी आपने कंपनी का नाम लिखना है, उसी का सेलर परमिट वगैरह आप लोगों ने लिखना है। यहाँ से आपने रीसेलर टैग, जो आपकी टैक्स एप्लीकेशन है या सेलर्स परमिट, टैक्स सर्टिफिकेट, रीसेल सर्टिफिकेट जो भी है, एक ही चीज़ है, वो आपने अपलोड कर देनी है। अगर ये देखें, ये वही बात, ऑनलाइन कोई स्टोर है तो आपने उसका यहाँ पे लिंक दे देना है। वेबसाइट की देखें, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, वेबसाइट की होलसेल में अहमियत होती है। तो अगर आप लोग ये भी सीख लेते हैं, आप बना के दे सकते हैं। ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आराम से फिल कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है। अच्छा, फिलहाल जो अगर आप लोग अमेजोन के वेयर हाउस तो अब अभी आप लोगों को नहीं मिले होते हैं, जब आप इनसे कांटेक्ट कर रहे होते हैं तो आप लोगों ने क्या करना होता है, अमेजोन आप लोगों को वेयर हाउस खुद सजेस्ट करता है। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह की इन्फॉर्मेशन देते हैं, शिपमेंट प्लान बनाते हैं ना, तब आपको वेयर हाउस का पता चलता है। तो फिलहाल यहाँ पे आप कस्टमर का भी दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आप लोगों ने अभी उनके साथ एक अकाउंट बनाना है ताकि आपके पास होलसेल की प्राइसेस आ जाए।
मैप पॉलिसी, ये मेन चीज़ है। हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में भी डिस्कस की थी, और इस पे भी वैसे अलग से वीडियो है, मैं आप लोगों को शॉर्टली एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैप पॉलिसी क्या होती है कि ब्रांड आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है कि हमारी ये प्रोडक्ट है, कोई भी इसमें से प्रोडक्ट, अभी हमने इनकी डॉग सप्लाईज देखी, कोई भी एक प्रोडक्ट है, ये इसकी मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस यानी जो मैप है वो कितनी है। वो कहते हैं जी हमारी ब्रांड, हमारी जो मैप पॉलिसी है वो ये कहती है कि इस प्रोडक्ट की मिनिमम एडवर्टाइज प्राइस $10 है, इससे नीचे आप सेल नहीं कर सकते। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपसे साइन करवाते हैं, और ये आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो ब्रांड्स अमेज़न पे होते हैं ना, एक्टिव होते हैं, तो वो इस चीज़ को लाज़मी चेक करते हैं। अगर आप इससे नीचे जाएँगे, तो हो सकता है वो आपके खिलाफ आईपी कंप्लेंट कर दें या आपकी लिस्टिंग रिमूव करवा दें। तो आप लोगों ने चेक करते रहना है कि आप किस ब्रांड के साथ वर्क कर रहे हैं। क्या वो अमेज़न पे एक्टिव है या नहीं है, या जो भी। अच्छा, इनके एफएक्यूज़ वगैरह हम देख लेते हैं। एफएक्यूज़ का मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है ऑप्शन। लेट्स सर्च। कोई हम दूसरा देख लेते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने ब्रांड को टारगेट किया। अच्छा, 10 मिनट्स रह गए हमारी मीटिंग के, हम सेकंड मीटिंग भी ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने 10 मिनट्स का आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ जाएगा मीटिंग के लिए, लेकिन इसी लिंक से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ये एक सप्लायर हमें दिख रहा है। आई थिंक मेरा थोड़ा इंटरनेट का इशू है। कोई सब आप लोग सजेस्ट कर दें डिस्ट्रीब्यूटर जी। बस सिर्फ हम लोगों ने एफएक्यू चेक करना है, हम वापस फेरी पे चलते हैं। एफएक्यूज पढ़ने का ये फायदा हो जाता है कि अगर आप लोगों को पता चल जाए ना पहले ही कि ये किस किस्म के डिस्ट्रीब्यूटर है, अमेजोन पे अलाउ करते हैं या नहीं करते, जैसे उन्होंने पहले ही बता दिया था कि हम लोग ऐसे रीसेलर्स को प्रेफर करते हैं जिनका खुद का एक स्टोर हो। इनके भी एफएक्यू नहीं है। जिनका खुद का एक स्टोर हो, तो उससे ये फायदा होता है कि जब आप उनसे कांटेक्ट करते हैं ना, आप डायरेक्ट उनसे वेबसाइट की बेस पे कांटेक्ट करते हैं, आप अमेजोन का जिक्र ही नहीं करते कहीं। मुझे चैट्स में आए हैं कुछ सजेशन। ठीक है, मैं चैट से ओपन करती हूँ। जी, इनकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी है, ठीक है, सारी पॉलिसीज इन्होंने लिखी हुई है, कैटलॉग भी आई थिंक यहीं पे मौजूद है। एफएक्यू में हम आ जाएंगे, और जो क्वेश्चंस होंगे रिटेलर्स के लिए और सबके लिए वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ये आप लोगों ने लाजमी पढ़नी है, ठीक है। जैसे मैप पॉलिसी मैंने आपको दिखाई, ये भी लाजमी चेक कीजिएगा। कुछ की मेंशन्ड होती है, अलग से हेडिंग होती है मैप पॉलिसी की, कुछ की आपको एफएक्यू में मिल रही होती है। ये अच्छे लग रहे हैं मुझे, मैं चेक करती हूँ फिर प्रोडक्ट्स। ठीक है, इनको दिखने में वैसे इनकी वेबसाइट से ऑथेंटिक फीलिंग नहीं आ रही है बिल्कुल भी। आप कर सकते हैं इनको कांटेक्ट, ये जिन्होंने सजेस्ट किया है कह रहे हैं इनको लाजमी कांटेक्ट करें। हाँ, ये अच्छा, ये चीज़ भी आपके ना दिखाती है, ये देखें जो क्रेडिट एप्लीकेशन होती है और ये जो अकाउंट वगैरह होते हैं ना, ये भी जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं ना, ये भी डिपेक्ट कर रही होती हैं। इन्होंने पहले मुझे वाइब नहीं आ रही थी, लेकिन जब मैंने ये क्रेडिट एप्लीकेशन वगैरह और अकाउंट्स वगैरह का देखा है, अच्छी है ये, अच्छा है, इनके साथ आप जा सकते हैं जिन्होंने भी सजेस्ट किया।
अच्छा, आज के लेक्चर का आपका अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको कुछ स्क्रीन से रिलेटेड है, मैं अभी स्क्रीन शेयर की हुई है, तो वो वाला आप पहले पूछें। पहले मैं उसका आंसर दूंगी, और फिर हम जो क्वेश्चन आंसर बाकी होंगे उसके लिए हम नेक्स्ट मीटिंग की मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी लिंक। जल्दी से कोई ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी वेबसाइट जो आप लोग देखना चाह रहे हो अभी, क्योंकि अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जल्दी बता दें मुझे। डिफरेंस बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड सप्लायर प्लीज एक्सप्लेन। हाँ जी, सप्लायर का हमने क्या कहा था, सप्लायर वो होते हैं जिनके मैन्यू जो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं, और उनका मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बना रहा है वो सप्लायर ने लाजमी ही उनसे खरीदनी है और मार्केट में जाके आगे सेल करनी है। जबकि डिस्ट्रीब्यूटर का ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर चाहे तो किसी भी उससे ब्रांड से भी परचेज करें, या किसी सप्लायर से परचेज करें। वो क्या करते हैं कि जो कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स चल रही हैं ना मार्केट में, जो ज़्यादा प्रॉफिट वाली हैं, या जो होलसेलर ज़्यादा बाय कर रहे हैं, या रीसेलर जिनमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो वाली प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। सप्लायर क्या होगा, उसके पास, उसका क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके पास उस ब्रांड की हर प्रोडक्ट मौजूद होगी, चाहे वो अच्छी चलने वाली है चाहे नहीं चलने वाली। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर के पास लाजमी नहीं है कि उस ब्रांड की हर प्रोडक्ट मौजूद हो। वो ऐसी प्रोडक्ट्स लेकर रखता है अपने पास जो आगे उससे लोग परचेज करें, रीसेलर वक्त। क्या वहां से ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर, एक मिनट में स्क्रीन शेयरिंग में ऑफ कर रही हूँ, मुझे आप लोगों की चैट पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ जी, एक मिनट में शुरू से क्वेश्चन लेना स्टार्ट करती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन जहाँ से आया था हम उस तरफ चलते हैं। कॉल पर कौन से सवाल करने होते हैं और ब्रांड कौन से सवाल करता है। कॉल की हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, पूरा डेडिकेटेड लेक्चर होगा उसके लिए, तो वो मैं आप लोगों को सारा बताऊंगी। ब्रांड आप लोगों से ज़्यादातर सिर्फ आपकी वेबसाइट के बारे में पूछता है, आपके बिजनेस के बारे में पूछ सकता है, और उनको सिर्फ रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है। ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछ सकते हैं कि आपको इस बिजनेस में कितने साल हो गए। फर्स्ट डे है मैम, असाइनमेंट कैसे सबमिट करवानी है और कौन से प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने हैं। अच्छा, मैं आप एडमिन से कह के ना आप लोगों के साथ दोबारा, बल्कि आज की आप लोगों के जो साथ शेयर होगी ना लिंक, आज के लेक्चर की जो शेयर होंगी, उसी में आप लोग देख लीजिएगा, या फिर आप लोग एडमिन से अलग से कांटेक्ट कर लीजिएगा। मैं चाह नहीं रही हूँ कि ग्रुप में थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो, तो आप लोग एडमिन से कांटेक्ट कीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, और आप लोग फर्स्ट लेक्चर की लिंक्स ले लीजिएगा उनसे। असाइनमेंट वाली वीडियो की भी वो आपको सेंड कर देंगी। मैम, काइंडली रिकॉर्डिंग लिंक ग्रुप पे सेंड कर, ग्रुप में ही सेंड होती है, आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुई है, क्योंकि ग्रुप में ही सेंड होती है ताकि आप सब लोगों के लिए इजी रहे। अभी आप लोगों की क्लास एंड होगी तो मैं फौरन से लेक्चर अपलोड कर देती हूँ और एडमिन शेयर कर देती हैं। आप लोग चेक करें। किसी ने सवाल पूछा है क्या वहां से ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कहाँ से, आप प्लीज क्लियर कीजिएगा। मैम, गेटेड प्रोडक्ट कौन सी होती हैं, गेटेड प्रोडक्ट वो होती हैं जिनके लिए आपको इन्वॉइसेस रिक्वायर्ड होती हैं। यानी आप, अमेजोन आपसे कहते हैं कि आप हमें डॉक्यूमेंट दिखाएं आपने किससे परचेज की है ये प्रोडक्ट, और आपको अपनी रिसीट दिखानी पड़ती है कि इन डिस्ट्रीब्यूटर से मैंने ये परचेज की है। उसके बाद फिर आपको अमेजोन लिस्ट करने देता है वो प्रोडक्ट। मैम, डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहले जाएं या ब्रांड के पास, दोनों को साथ साथ करते रहें, कोई मसला नहीं है। ब्रांड अगर अप्रूवल नहीं देता, आप ब्रांड को कहें कि आप हमें अपने ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स बता दीजिए प्लीज़। डिस्ट्रीब्यूटर को भी करें और ब्रांड को भी करें, ब्रांड का अप्रूवल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ब्रांड अप्रूवल नहीं दे रहा है तो फिर डिस्ट्रीब्यूटर्स ही बचते हैं, तो उनको आपने छोड़ना नहीं है। सलीम अली कह रहे हैं कि मैं इस टाइम जॉब पर होता हूँ, प्राइवेट लेवल की जॉब है, तो 10 बजे ऑफ हो जाता है मेरा। अच्छा, आप टाइमिंग चेंज करने का कह रहे हैं।
देखें 10 बहुत लेट है मेरे लिए भी और काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए भी। 10 बजे ये होता है कि हमारा जो सेकंड सेशन होता है आप उसको ज्वाइन कर लिया करें, फर्स्ट की तो आपको वैसे भी लिंक मिल जाती है दोनों सेशंस की। हाउ कैन वी फाइंड आउट डिस्ट्रीब्यूटर इज ऑथेंटिक और नॉट? अच्छा, इनवॉइस एक्सेप्ट करेगा अमेजोन या नहीं करेगा, ये आप लोगों को तभी पता लगता है जब आप सेलर सेंट्रल पे जाके उस प्रोडक्ट को लिस्ट करने लगे। उससे पहले आप लोगों को आइडिया नहीं होता। और वही बात कि जो मैंने बताई कि किसी अकाउंट को, जिस अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो, जो पुराना अकाउंट हो, उस पे फौरन से प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है और कुछ पे नहीं होती। तो ये जब तक आपके पास सेलर सेंटर नहीं होगा, ये आप चेक नहीं कर सकते। और डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक कैसे हैं, उनको भी हमने देखा कि उनकी वेबसाइट से अंदाज़ा हो जाता है। अगर उन्होंने ब्रांड लिस्ट किए हुए हैं और आप उनसे कॉल करेंगे तो आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि आप ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं इस ब्रांड के, या आप ब्रांड से भी पूछ सकते हैं कि फलाने फलाने आपके ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं या नहीं है। ज़्यादा तो आपको ना वेबसाइट देख के ही अंदाज़ा हो जाता है। बाकी ये है कि आप ट्रस्ट पायलट पे भी रिव्यूज़ चेक कर सकते हैं उनके। हमें डिस्ट्रीब्यूटर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर से। सप्लायर्स का वही बात है कि एमओवी, एमओक्यू वगैरह बहुत हाई होता है। मैंने आपको बताया ना कि ये चेन होती है, तो आप लोगों ने चेन को बिल्कुल तोड़ना नहीं है। सप्लायर, अच्छा, सप्लायर और डिस्ट्रीब्यूटर की वेबसाइट में भी आप लोगों को थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आ जाएगा, मैन्युफैक्चरर की वेबसाइट में भी आ जाएगा।